अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ जेंट्स शलवार की जो है ट्राउज़र की साइड पॉकेट जो जैसे लगती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और जेंट्स शलवार कमीज़ की कटिंग वीडियो मैंने अपने चैनल पर अभी कुछ ही टाइम पहले जो है अपलोड करी है। और सूट कटिंग करने के लिए आपके पास जो है सूट की नाप होनी चाहिए। मेरी तमाम कटिंग जो है मैं नाप से शेयर कर रही होती हूँ। फिर मैंने जो है जेंट्स शलवार कमीज़ की कटिंग भी नाप से ही आप लोगों के साथ शेयर करी है और आप लोग उस वीडियो को देखकर हर साइज़ की जेंट्स शलवार कमीज़ की आप कटिंग करना सीख जाएँगी। फिर इस तरह से अब मैं आपको जो है ये ट्राउज़र दिखा रही हूँ। इसकी जो है कटिंग वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी है। साथ में शलवार कमीज़ और ट्राउज़र की जो साइड पॉकेट कटिंग होती है वो भी मैंने नाप से ही कटिंग करी है। अगर आपने उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लाज़मी जो है जेंट्स शलवार कमीज़ की कटिंग करना आ जाएगी। अब यहाँ से मैं 2 पैनल जो है मैं अलग कर लूँगी, बैक पैनल। और इस तरह से अब मेरे पास जो है यहाँ पे दोनों ही साइड की फ्रंट पैनल है मेरे पास, ठीक है। अब सबसे पहले ये वाली साइड हमने बंद कर लेनी है। और जेंट्स ट्राउज़र में इस तरह से नेफ़ा बनती है जिस तरह लेडीज़ की फ़ोल्ड करके नेफ़ा बनाई जाती है। अब जेंट्स की नेफ़ा अब इस तरह से होती है, लेकिन इस ट्राउज़र में ये वाली नेफ़ा नहीं बनती है जिसमें साइड पॉकेट अटैच होती है। अब मैं नेफ़ा इसकी इस तरह से बनाऊँगी और हर ट्राउज़र में इसी तरह से बनेगी, ठीक है। अब इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद एक चौक के निशान यहाँ मैं लगाऊँगी और एक निशान इसकी सेंटर में इस तरह से। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हमने जो है इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब सिलाई आपने किस तरह से करनी है मैं आपको जो है ना डिटेल में इसलिए बताती हूँ, आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं हो। आप जस्ट ये वीडियो देखकर अपनी ट्राउज़र जो है अच्छे से सिलाई कर लें। अब जहाँ से मैंने चौक के निशान लगाई है यहाँ-यहाँ आपको सिलाई स्टिच करनी है। और देखें इस तरह की सिलाई में मैंने जो है ना पक्का लाज़मी करी है। जहाँ से स्टार्ट होती है सिलाई वहाँ और जहाँ पे सिलाई आपकी एंड होती है, वहाँ आपने पक्का लाज़मी करनी होती है। फिर इसके बाद इस तरह से मैंने सिलाई इसको कंप्लीट कर ली है। अब ये इस तरह से हमने नेफ़ा इसकी फ़ोल्ड कर लेनी है। अब ये वाली जो है स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे दोनों ही साइड फ्रंट पैनल इस तरह से रखी है और पॉकेट के निशान लगाऊँगी। ऊपर से 2.5 या 3 इंच के निशान आप लगा सकती हैं। फिर उसके बाद मैंने 1 इंच के निशान लगाई है। अब ये 12-13 साल के बच्चे की पॉकेट की है। अब मैंने इसकी जो है गैपिंग 5.5 इंच रखी है। अगर बड़े की है तो आप 6.5 इंच अराउंड रख सकती हैं, ठीक है। 6.5 इंच या फिर 6 इंच। जिस तरह पॉकेट की दोनों साइड है खुली हुई उसको हमने फ़ोल्ड करके इस तरह से रखनी है। और अब ऊपर वाली जो चौक के निशान है यहाँ से पॉकेट को मैच करके अब नीचे की 2 निशान को आपने इस तरह से मैच करनी है। अब यही 2 निशान की आपने कटिंग करनी है और इस बात की आपने ख़्याल रखनी है पॉकेट की फ़ोल्ड करके हमने ऊपर वाली चौक के निशान से पॉकेट को मैच करके रखी है। अब इस तरह से इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो दोनों पॉकेट को रखकर एक साथ कटिंग कर लें। मैंने यहाँ पे जस्ट एक पॉकेट ही रखकर इस तरह से कटिंग करी है और दूसरी वाली पॉकेट आप इसी मेथड से अटैच कर लेना। अब यहाँ से मैंने एक पैनल को उस साइड कर दी है। अब पॉकेट जब भी अटैच होगी फ्रंट वाले पैनल पे हमने रखकर अटैच करनी है। अगर आपकी फैब्रिक में सीधी उल्टी है फैब्रिक में, फिर आपने जो है पॉकेट की सीधी वाली साइड ऊपर रखकर अटैच करनी है। देखिए इस तरह से ये फैब्रिक की सीधी वाली साइड हमने ऊपर रखी है। फिर इस पॉकेट की जो है ना उल्टी फैब्रिक नहीं होगी। अब इस तरह से जहाँ से मैंने कट्स लगाई है यहाँ से एक स्ट्रेट आपने सिलाई करनी है। इस तरह से देखिए मैंने एक स्ट्रेट सिलाई लगा दी है। अब इस सिलाई से हटकर इस तरह से कटिंग करनी है। जस्ट आपकी जो है ना सिलाई नहीं कटे। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद अब इसको जो है हमने बैक पैनल पे इस पॉकेट को हमने मूव कर देनी है। और इस तरह टर्न करने के बाद आप चाहें तो आयरन कर लें। मैं यहाँ पे हैंड प्रेस करके इसे सेट कर लेती हूँ और इस तरह से हमने इस पॉकेट को इस तरह से अच्छी तरह से बिल्कुल सेट करनी है। और इस तरह इस पॉकेट की शेप अब इस तरह बन जाएगी और बहुत ही ईज़ी मेथड मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो और आप साइड पॉकेट अब बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे और आपको मैंने ईज़ी वाली मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसके साथ इस तरह से मैंने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके और मैंने इस तरह से सिलाई मैंने इस तरह से लगा दी है। अब इसके बाद देखिए अब पॉकेट जो है ना बैक पैनल पे टर्न हो गई है। अच्छा इस तरह सबसे पहली जो मिस्टेकिंग होती है वो पॉकेट अटैच करने के टाइम अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी पॉकेट जो है ना उल्टी जो है ना वो बंद हो जाती है। वो क्यों होती है? इस साइड से पॉकेट को मैं रखकर और इसको अगर ऊपर साइड से आप ऐसे बंद करेंगे तो ये पॉकेट आपकी उल्टी जॉइंट होगी। आपने पॉकेट को इस तरह से रखनी है। देखिए इस तरह से और उल्टे साइड से मैंने पीस को रखी है। अब ऊपर से नहीं अटैच करनी है। आपने इस पॉकेट को अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करके अब इसकी जो है ना इस साइड आपको पूरी बंद करनी है। बस इस बात की आपने ख़्याल रखनी है पॉकेट को अंदर की साइड फ़ोल्ड करके ये वाली सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब जिस फैब्रिक में आपको रेशा वग़ैरह निकलने की नीड हो, उसको आपने इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब इसको मैंने सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद अब किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इसे सेट कर लें। और इस तरह मैंने अच्छी तरह से इसकी नोक जो है ना सेट करने के बाद इस तरह इसकी टॉप की सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। और इस तरह ये वाली सिलाई अगर डायरेक्ट नहीं लगे फिर आप आयरन की हेल्प से ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लें। और इस तरह सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमने पॉकेट को इस तरह से रखी है
और अभी तमाम साइडें जो है पॉकेट की खुली हुई है, इसको सबसे पहले एक स्ट्रेट सिलाई लगाकर इस पॉकेट को कवर कर लेंगे। अब मैंने ऊपर से सिलाई दोनों ही फैब्रिक को पॉकेट के मैच करके एक स्ट्रेट सिलाई इस तरह से लगाने के बाद अब जो मैं दूसरी पीस रखकर इसके ऊपर जो सिलाई करूँगी, अब आपको जो है पॉकेट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये वाली सिलाई आप हमेशा लाज़मी लगाया करें। इस सिलाई से आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और जिस तरह पॉकेट वाली फैब्रिक मैं सीधे रखकर अटैच करी थी, इस तरह फैब्रिक बिल्कुल सीधी सेट है फैब्रिक। और वीडियो की वॉइस करना कोई ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं हमेशा से वही वर्ड यूज़ करना चाहती हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो और आपको समझ आ सके। और मेरी ये वाली मेथड एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा ईज़ी आपको लगेगी। अगर आपको फर्स्ट टाइम मुश्किल लगेगी, सेकंड टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से इसकी ना साइड पॉकेट लग जाती है। आपने मेरी मेथड को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। अब जस्ट हमने इस फैब्रिक को रख कर और हमने इसको सिलाई से कवर कर लेनी है। ये वाली सिलाई लगाने टाइम आपने बस इस बात की ख़्याल रखनी है, आपकी पॉकेट जो है वो साइड से बंद नहीं हो। और ये वाली सिलाई लगाने टाइम अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको ईज़ी मेथड बताती हूँ। यहाँ से चौक के निशान लगाकर और यहाँ से सिलाई आपने ज़रा-सी नीचे साइड इस तरह से लगाकर और यहाँ से आपने दोबारा जो है सिलाई को इस साइड आपने कंप्लीट कर लेनी है। जस्ट इस सिलाई से आपको सिलाई जब आप लगाएँगी आपको खुद ही जो है फ़ील होगी, आपकी मशीन जो है ना ये साइड पॉकेट बंद नहीं करेगी। ईज़िली जो है ना वो सिलाई लग जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। और इस तरह इस पूरी लाइन की सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ से ट्राउज़र ज़रा-सी अप डाउन हो गई थी, इसे हमने जस्ट सिंपल इस तरह से कटिंग कर लेनी है। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी और इस तरह की ये छोटी-छोटी सी मिस्टेकिंग मैं बिल्कुल छुपाती नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और जहाँ से पॉकेट स्टार्ट हो रही है यहाँ मैंने पक्का करी है और लास्ट में भी इस तरह से मैंने पक्का करी है। इस तरह सिलाई आप कंप्लीट किया करें बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ। और इस तरह की पॉकेट मेथड बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है, आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। अब देखिए यहाँ से जहाँ से पॉकेट बिल्कुल भी हमारी बंद नहीं हुई है, बिल्कुल एक एग्ज़ैक्ट पॉकेट तैयार हुई थी। और इस तरह सिलाई कंप्लीट करने के बाद ट्राउज़र के फ्रंट वाले पैनल पे नहीं, ट्राउज़र की जो बैक पैनल है, इसमें हमने इसकी टॉप की सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर ली है, इस तरह से। अब इसके बाद इस पॉकेट को मैं इस तरह से रखकर आपको दिखा रही हूँ। अब जब आप इस पॉकेट को इस तरह से रखकर जब आप नेफा की फोल्डिंग करती हैं, तो ये पॉकेट जो है ना इधर-उधर नहीं भागेगी। ये वाली सिलाई मैं लाज़मी लगाती हूँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। अगर चाहें तो आप ये सिलाई बाद में आप स्टिच खोल भी सकती हैं, अदरवाइज़ ना भी खोलें, ऐसे भी ठीक है। और ये वाली सिलाई लगाने के टाइम अब जब आप इस तरह से नेफ़ा फ़ोल्डिंग करेंगी, आपकी पॉकेट कहीं भी इधर-उधर नहीं होगी, जस्ट आपने सिंपल वे में आपकी जो है नेफ़ा फ़ोल्ड सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह ट्राउज़र की साइडें बंद करने से पहले आपने इसकी जो है ना टॉप की सिलाई आप लाज़मी लगा लिया करें, अदरवाइज़ 4 साइड जो है ट्राउज़र बंद करने के बाद ये वाली टॉप की सिलाई बहुत ज़्यादा मुश्किल से लगती है। फिर इस तरह से अगर ये सिलाई खुली रहती है तो ये वाली टॉप की सिलाई बहुत ही ज़्यादा ईज़िली लग जाती है। अब भी इस तरह से सिलाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद अब हमने जो है ना इस ट्राउज़र की जो बैक पैनल की सिलाइयाँ अभी हमारी ये जो 4 साइड खुली है इसको हमने इस तरह से सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। अब ये वाली साइड कंप्लीट करने के बाद जो है आपने जस्ट इसकी जो है ना मैं पूरी फुल साइड की नेफ़ा कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से हमारी ट्राउज़र जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गई थी। और लेडीज़ के मुकाबले में जेंट्स की सिलाई ईज़ी वे है, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत ही ज़्यादा ईज़ी वे है। अगर आप जेंट्स की सिलाई की प्रैक्टिस करेंगी तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी बन सकती है। अदरवाइज़ इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं होती, जस्ट एक सिंपल सी ये वाली मेथड आपको तैयार करनी होती है और उसके बाद आपने जो है आस्तीन की कफ वगैरह सीखनी होती है। और इसके अलावा अगर आप साइड पॉकेट वगैरह आप सीख लेंगी, तो आपकी जेंट्स की सिलाई आप बहुत ही ज़्यादा ईज़ी तरीके से आप स्टिच कर सकती हैं। और मेरी माने तो आप जेंट्स की सिलाई यकीन करें ज़रूर सीखें मेरी वीडियो देखकर आप मैं नाप से शेयर कर रही हूँ हर कटिंग। आप हर साइज़ की कटिंग जो है वो आप घर बैठे आप कटिंग कर लेंगी। और लेडीज़ ड्रेस में बेशुमार डिज़ाइन है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है। जेंट्स के सूट में कम टाइम में आप जेंट्स के सूट आप सिलाई कर लेंगी। सो मेरी इस एफर्ट के लिए आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, किसी एक बंदे को भी मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें। सो प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।